विजय राठिया बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। बोल लो पहले, 2-3 जितने पूछ रहे उसके बाद। नहीं, आप बीच में अगर बोलोगे मैं नहीं बोल पाऊँ। बोलिए, आपको मैंने टाइम दिया, बोलिए विजय राठिया। सबको सुन रहा था और मैं टाइम काउंट भी कर रहा था किसको कितना दिया, तो आप सुनेंगे। आप उसकी चिंता मत करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मेरे पास ये नहीं होगा, मेरी डिबेट में ये नहीं होगा कि मैं किसी को कम टाइम दूं, किसी को ज्यादा। विजय राठी, आप इसका भरोसा रखिए मुझ पर। बोलिए, वो भी पता चल जाएगा। मैं बोलिए बोलिए विजय जी, बोलिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए। इन्होंने एक बात बोली, ये हम भी जानते हैं इस बात को कि रामलीला भी होती है। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, सारे काम होते हैं, लेकिन उसने कितनी आसानी से इस बात को घुमा दिया। हनुमान जी को पार्टी के अध्यक्ष ट्रक पे खड़े हैं, हनुमान जी बीजेपी का झंडा लेके नाच रहे हैं। वो क्या गली मोहल्लों में रूपांतरण या नाट्य रूपांतरण हो रहा है क्या? ये पर्टिकुलर एक पार्टी का झंडा लेके नाचना, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? चिन्मयानंद पूर्व गृह राज्य मंत्री भगवा पहन करके कानून की छात्रा से मालिश करा रहा है। इनके मुंह की बतिस्सी टूट गई थी उस दिन। एक भी किसी ने बोला था उस दिन सनातन का अपमान हुआ? उस दिन नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने पूरा हनुमान बन के पतंग हवा में उड़ा दिया। उस दिन पूरा सनातन इस दुनिया का हवा में उड़ाया। इनके मुंह से एक बात नहीं बोली। क्यों नहीं बोले? वो इनसे संबंधित जो लोग हैं ना, जो कहते हैं सड़कों पे आके, जो असली संत है वो नाराज नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चंदा चोरी से कैसे पीछा छुड़ाए, उस रास्ते पे चलिए। और एक और मैं बात बोल रहा हूं, चलो जवाब दिलवा देना, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता देना क्या ये लाइन सही है या नहीं है। इसमें लिखा है, भगवा की आड़ में अपराधी बढ़ रहे हैं, भगवा पहनकर अपराधी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, और हर भगवा पहनने वाला पूजने नहीं होता, इसकी पहचानना चाहिए। पहले बताइए, तब बताऊंगा किस व्यक्ति ने बोला, बताइए ये बात सही है कि गलत है। और ये जवाब नहीं देंगे, मैं बता दूं किसने बोला। 2023 में शंकर सिंह रावत ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने वहां के मंदिर में जो साधुओं के वेश में कपड़े पहनता था और हथियार रखता था, उसके लिए प्रेस करी थी उसने, तब तो सनातन पे इसको गाली नहीं दी अपने विधायक। अनिला सिंह जवाब दीजिए कि भगवा विजय राठी जी। ठीक है, आपको मैंने पूरा टाइम दिया, अनिला सिंह जवाब देंगे। जूता चप्पल से मारिए अपने। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक अनार 100 बीमार, ये जो पूरा नाट्य मंचन हुआ है, यहाँ पर मैं सुन रही थी विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दुनिया भर के उदाहरण यहाँ पर दे रहे थे। मुझे एक उदाहरण नहीं दिया जब संसद परिसर में इस प्रकार से नाट्य रूपांतरण किसी और धर्म का हुआ हो। हाँ, किसी और धर्म का पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है इस प्रकार का नाट्य रूपांतरण कर ही नहीं सकते। एक अनार 100 बीमारी के सारे जो हलाल हिंदू बैठे हुए हैं ना, जो पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या इस प्रकार के अनेकों अनेक जो हलाल हिंदू पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनकी आपस की लड़ाई है मुसलमानों के वोट की। ये दिखाना चाहते हैं हमसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं, हम सबसे ज्यादा सनातन का अपमान कर सकते हैं। हमारे भगवान में ही भगवा आता है, तो हम भगवा को आतंकवाद से भी जोड़ देंगे। हम भगवा को संसद के परिसर में बैठाकर जो अयोध्या का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके जूतों पर हम एक भगवाधारी का माथा रखवा देंगे। हम हैं हलाल हिंदू, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, और बोलो कितना अपमान करें, कौन सा मंदिर ढहा दें, आचार्य राज मिश्रा जी धर्मगुरु हमारे साथ में गधा लेकर बैठे हुए हैं। आप क्या आप कहना चाहते हैं, क्या बीती जब आपने ये तस्वीर देखी जो कल पार्लियामेंट से आई? तीसरी बार देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, बार बार जो मूर्ख इस शब्द को कह रहे हैं ना कि ये चंदा चोरी से कनेक्टेड है, अयोध्या से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, अरे मूर्ख लोग जो भी इस विषय को रख रहे हैं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए, भगवान राम को उठा करके जूतों पर रखोगे, जहां लोग जूते चप्पल पहनकर घूम रहे हैं वहां भगवान राम की तस्वीर उठा करके रखोगे, और तुम कह रहे हो कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। मूर्ख लोगों, सनातन का विरोध कर रहे हो, बीजेपी का विरोध नहीं है। ये वास्तविकता में सनातन का विरोध है जो किया जा रहा है। और बात की जा रही है कि नाट्य मंचन किया जाता है, ये क्या था, कुशीनगर के एक मस्जिद में मौलवी ने बम बनाते हुए विस्फोट हो गया था। औकात है किसी की ना तो बोल करके सिर्फ यहां दिखा दो, बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। किस प्रकार की चर्चा यहां पर आकर के कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो अमित शाह ने। अच्छा हाँ, अब दूसरी बात हो रही थी, हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ा दिया गया, हनुमान जी को नचाया गया। अच्छा, हनुमान जी का स्वरूप क्या है, पढ़े हो क्या? हनुमान जी का स्वरूप क्या है? हनुमान जी का बानर का स्वरूप है क्या? अरे पहले पढ़ो, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पढ़ो। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए।
हनुमान जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। सुनो पहले श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, स्वर्ण का शरीर है। ये फालतू की नौटंकी करने के बजाय ना बीजेपी का विरोध करो, बिल्कुल ठीक है। विजय राठी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुटका थूक कर बात करो, बीजेपी का विरोध करो, ठीक है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते सनातन विरोधी ना। आपने जवाब सुना, एक धर्मगुरु कह रहे बीजेपी का विरोध करो, वो राजनीतिक फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है वो आप जाने, लेकिन सनातन का विरोध नहीं करें, ये धर्मगुरु कह रहे हैं। विजय राठी, सनातन का विरोध में मैं फिर वही बोल रहा हूँ, उनका हनुमान जी के बाल रूप को दिखा करके नचा दिया, पतंग से उड़ा दिया, कोई बोल ही नहीं रहा उस पर। देखिए कमाल की बात कह रहा हूँ, इनके अंदर भी हिम्मत नहीं बची है बोलने की, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है बोलने की। दूसरी अनिला सिंह ने जवाब दिया कि भाजपा का झंडा लेकर के वो क्यों नाचे थे। नहीं, जैसे हमने पूछा कहने लगे वो मस्जिद पे चले जाओ, मौलाना पे चले जाओ, जैसे इनसे जवाब मांगो, आप मांगो जवाब, आप उनसे जवाब मांग लो कि हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा लेकर के क्यों आप नचाया, वो जवाब जिंदगी में नहीं देंगी, क्योंकि अपने जूतों के सामने सनातन को उस सनातन को बर्बाद कर रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम का चंदा चोरी कर। विजय राठी, अगर आप ट्रक के सामने हनुमान रूप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आप पप्पू यादव पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? दो चीज कैसे हो सकती है? आपका सवाल मैं ठीक है, मैं मानता हूं उस पर खूब चर्चा भी हुई, मैंने खुद ने डिबेट करी, वो सवाल उठ गया, लेकिन आप पप्पू यादव के इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते? अब दो रूप हो गए ना आपके। सवाल उठने की बात नहीं है, आप उसमें FIR कराओ ना, सवाल तो आप अभी बीजेपी सांसद ने शिकायत दी ना आपके खिलाफ, धर्मगुरुओं ने शिकायत दी ना आपके खिलाफ, आपके हाथ किसने रोके? समाजवादी पार्टी के। क्या नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कोई धर्मगुरु नहीं गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो वो भी नहीं बोले। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? क्या वो हवा में उड़ा सकते हैं हनुमान जी को? नहीं, तो आपके हाथ किसने रोके? आपने शिकायत दी? दिखा सकते हैं? क्या वो चोरी कर सकते हैं? उनके लिए शिकायत तो चुनाव आयोग तक जाती है, जब वो भाषण देते हैं उनका तो चुनाव आयोग तक जाती है, तो कमिश्नर। सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। विजय राठी जी, अभी आप कह रहे थे ना कि हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी के रास्ते के ट्रक के सामने नचाया गया, पतंग में उड़ाया गया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने जैसे कंप्लेंट दी जहांगीरपुरी थाने में आपकी डिंपल यादव जी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, अवधेश कुमार के खिलाफ, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट दी लखनऊ के अंदर? बताइए, किसी ने आपके हाथ बांध रखे हैं या पैरों में आपने अलता लगा रखा है या फिर पैरों में पायल बांध रखी है आपने? बताइए, जो चलेंगे तो छन 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 होगी, बताइए ना। किसी ने पैरों में बेड़ी बांध रखी है क्या? यहाँ बैठकर टीवी पे सिर्फ पुछ 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 करोगे, कुछ करना है नहीं, वहां पहुंचने ही नहीं देते। ये सिर्फ नमाज अदा करनी है, इफ्तारी करनी है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पैदा करने हैं और सनातन का अपमान करना है, और यहाँ टीवी पे आकर कुछ भी आए माए साहे बोलना है। तुम्हें वहीं जाना है, बाकी जवाब नहीं बन पाए। देखो, अब आपके पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा बहराइच की मजार में हुआ, मैंने आपसे पूछा अजमेर की मजार में हुआ, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके ऊपर कोई ट्वीट किया, आवाज दी, कुछ भी प्रश्न उठाया कि ये जो चोरी हुई है उस पर भी कोई ना कोई FIR होनी चाहिए? आपकी खुद की डिंपल भाभी पे मौलाना ने इतनी घटिया टिप्पणी की, आप लोगों की औकात थी? किसी ने FIR कराई? है हिम्मत? नपुंसकता की पराकाष्ठा है आप लोगों के ऊपर। केवल और केवल सनातन पे अपशब्द कहोगे। एक मौलाना ने डिंपल यादव के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी, आप लोगों की आवाज नहीं निकली उसमें। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। विवेक जी, अब तमाम चीजों को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें संसद की तरफ रहती हैं, कल संसद का सत्र है और उसके बाद में जो माहौल बना हुआ फिर वही बना हुआ है कि कल भी अब संसद में हंगामा ही होता हुआ नजर आ रहा है, वो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता हो, FIR हो, भगवान रूप हो, तमाम चीजों पे हंगामा होता हुआ नजर आएगा कल संसद में। देखिए, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं न्यूट्रल होकर के बोलूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। जब आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर प्रकार का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो संसद नहीं चलेगी। आप में मैत्री का भाव नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, डिस्कशंस होते नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग्स मिनिमल हैं, और यहाँ पे खड़े होकर के हर आदमी आज सनातन का और कुछ लोग इस्लाम के चैंपियंस बनने में सबसे आगे हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। मैंने तालिबान शब्द इसीलिए यूज किया था। धर्म है, वो आपके और ईश्वर के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है, उसमें राजनीति का आना ठीक नहीं होता। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, और नहीं आने दे तो वही अच्छा।